हेलो एवरीवन, वेलकम। लेक्चर नंबर 5 त्रिकोणमिति क्लास 10 हिंदी मीडियम। और ये लेक्चर नंबर 5 है। तो हम लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया लेक्चर नंबर 1, 2, 3, 4 में। तो लेक्चर नंबर 1 में हमने इंट्रोडक्शन लिए हैं, त्रिकोणमिति क्या है, और उसमें साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा क्या होता है उसके बारे में जाना, और त्रिकोणमितीय अनुपात और कोणों के बीच क्या संबंध है उसके बारे में जाना है लेक्चर 1 में। और लेक्चर 2 में जब हम आए तो उसमें त्रिकोणमिति के जो साइन थीटा, कॉस थीटा है उसके मान का जो लिमिटेशन या रेंज या फिर माप या फिर उसका सीमा बोल दीजिए, वो कहाँ से कहाँ तक जा सकता है। जैसे साइन थीटा का वैल्यू -1 से 1 के बीच की सारी संख्याएं हो सकती है, वास्तविक संख्या, और कॉस थीटा की -1 से 1, और जिसमें -1 और 1 भी होगा। और टेन थीटा में क्या होता है, सारी वास्तविक संख्या आ जाती है। जबकि ये कॉसेक थीटा और सेक थीटा में क्या होता है, -∞ से -1 तक आती है और फिर 1 से +∞ तक की सारी संख्याएं आती हैं। तो ये सीमाओं के बारे में लेक्चर 2 में। लेक्चर 3 में हमने जाना साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। आई थिंक लेक्चर नंबर 4 में ये हुआ है। और लेक्चर नंबर 3 में हम कुछ क्वेश्चन को सॉल्व किया और लेक्चर नंबर 4 में भी कुछ क्वेश्चन को सॉल्व किया। तो अब आगे बढ़ते हैं लेक्चर नंबर 5 में और देखते हैं। यहाँ पे हम कुछ विशेष कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात के मान के बारे में जानेंगे। जैसे मान लेते हैं, इसका एक हम अभी टेबल बना रहे हैं। ये थीटा 0 डिग्री, 30, 45, 60, 90 डिग्री। साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और एक कॉसेक थीटा। यहाँ पे देखिए साइन 0 का मान कितना होता है, 0 होता है। और साइन 30 का 1/2, 1/√2, और इसका 1, इसका 1, √3/2, 1/√2, 1/2, 0। tan 0 का 0, 1/√3, 1√3 अपरिभाषित। और cot 0 भी होता है अपरिभाषित। cot 30, √3, 1, 1/√3, cot 90 0, sec 0 1 होता है, और ये 2/√3, √2, 2 और अपरिभाषित। और ये भी अपरिभाषित होता है, cosec 0 अपरिभाषित, 2√2, 2/√3, और ये 1। ये जो कुछ विशेष कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात के जो मान हैं, इसको याद कीजिए। इसको याद कीजिएगा तो आपका आगे का सवाल बनाने में आसानी होगा। जैसे साइन 30 पूछ लिया, जिससे यहाँ हम बोल लें साइन 30 डिग्री कितना होगा,
तो आपको याद रहेगा तो 1/2 बोल दीजिएगा फटाक से, नहीं तो फिर से ये टेबल कुछ दिन 1-2 दिन आप टेबल को देखिए और सामने ये टेबल बना के किसी कागज़ में सामने रखिए जब आप मैथ बना रहे हों। 1-2 दिन के बाद आपको आदत ही हो जाएगा इसका क्या मान होता है, और थोड़ा याद करने का कोशिश कीजिए। उस एंगल को याद करने का एक शॉर्टकट होता है। जैसे मान लेते हैं अभी जस्ट हमने देखा थीटा 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। इसमें साइन थीटा के लिए क्या है, सब में आप क्या कीजिए 0 1 2 3 4 लिख लिए, सब में 4 से डिवाइड कर दीजिए और सब में रूट अंडर लगा दीजिए और इसको सॉल्व कीजिए। ये तो 0 आ गया, इसको सॉल्व करते तो 1/√2 1/2 आता है ये, इसको सॉल्व करते तो 1/√2 आता, ये √3/2 आता और ये 1 आता। ये शॉर्टकट है और ये आसानी से याद हो जाएगा। और कॉस थीटा के लिए क्या करना है, साइन थीटा लिखने के बाद इसको उल्टा लिखिएगा 1√3/2 और ये 1/√2 और ये 1/2 और वो 0, ये हो गया। और एक स्पेशल जो हमने पहले भी मैथ मिस कर दिया है बताने के लिए, टेन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बट्टे आधार, लंब बट्टे आधार। और साइन थीटा बराबर लंब बट्टे कर्ण। कॉस थीटा बराबर आधार बट्टे कर्ण। साइन थीटा और कॉस थीटा को आपस में भाग दीजिए, क्या होगा, ये लंब बट्टे कर्ण भागा आधार बट्टे कर्ण, तो भाग दीजिए इसको, लंब बट्टे कर्ण और ये गुना हो जाएगा कर्ण बट्टे आधार। भाग को जैसे चेंज करेंगे तो कर्ण कर्ण कैंसिल, क्या आया, लंब बट्टे आधार। लंब बट्टे आधार क्या होता है, टेन थीटा। तो आप टेन थीटा को क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा बट्टे कॉस थीटा। उसी तरीके से आप कॉट थीटा को क्या लिख सकते हैं, कॉस थीटा बाय साइन थीटा। ये आपका 2 फार्मूला हो गया, इसको भी आप याद रखिएगा, नया फार्मूला है। तो टेन थीटा क्या हो जाएगा, ये दोनों को भाग दीजिए, 0/a 0, 1/2 भागा इससे करते तो ये ऐसे आता, कैंसिल हो जाता तो 1/√3 और इसको भाग दीजिए तो भाग देते तो ऐसा आता, तो ये कट के 1 आ जाता। फिर ये √3/2 भागा करते तो √3 बनता, 1/0 ये क्या हो जाता आपका, अपरिभाषित हो जाता है। फिर जाके क्या करना है, कॉट थीटा क्या होता है, एक तरह से रिलेशन में आता है इसका, तो इसको यहाँ से लिखिए अपरिभाषित, ये √3 1 1/√3 और ये 0, और अब आया सेक थीटा। सेक थीटा क्या होता है, कॉस थीटा का उल्टा होता है, कॉस थीटा बराबर 1/सेक थीटा। तो 1/कॉस थीटा करते जाइएगा इसको, 1/1 1 1/√3/2 मतलब 1/√3/2 कितना होगा, 1 गुना 2/√3 मतलब 2/√3 आया इसका वैल्यू। 1/√2 इसको भागा करना है 1 से, तो 1 गुना √2 तो ये √2 आया इसका वैल्यू। और ये 1 भागा
1/2, 1/2, इसका वैल्यू 2 आया। 1/0 मतलब 1/0, ये भी आपका अपरिभाषित आया। और कॉसेक सेक में एक रिलेशन होता है जिसके कारण इसको आप अपोजिट लिख सकते हैं। ये अपरिभाषित और ये 2 और ये √2 और ये 2/√2। हेलो, कंटिन्यू। अब देखिए ये जो 45 डिग्री का त्रिकोणीय अनुपात है, कैसे हम निकालते हैं और उसका वैल्यू कैसे आता है उसको देखते हैं और समझते हैं। इसके लिए हम क्या किए हैं, एक ट्रायंगल बना लिए हैं PQR, और इसमें आपका एंगल Q है 90, तो ये आपका PR क्या हो गया, कर्ण हो गया है। और इसमें हम कोई एंगल मान लेते हैं, ये 45 है, तो सामने वाला भी किया होगा 45 होगा, क्योंकि हम जानते हैं, आप क्या जानते हैं, हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो यहाँ पे एंगल P, एंगल Q प्लस एंगल R बराबर 180 डिग्री। यहाँ पे एक ये X रहता और ये तो 90 लिए थी और R को हम 45 मान रहे थे, तो डिफ़ॉल्ट रूप से ये भी क्या हो जाता है, X बराबर भी 180 माइनस ये 135 डिग्री बराबर 45, तो एंगल P भी 45 हो गया। और यहाँ पे आपका क्या है, PR आपका कर्ण है और QR आपका मान लेते हैं बेस है, आधार, और PQ लंब है। ये एंगल R के लिए है, एंगल R के लिए ये सारा बात। अब क्या करते हैं हम, sin 45, उससे पहले हम देखिए ये दोनों साइड क्या है, बराबर। तो आप कक्षा 9 में पढ़े होंगे कि अगर कोई भी सम्मुख कोण, दो सम्मुख कोण बराबर होता है तो उसके सामने वाला भुजा भी क्या होता है, बराबर होता है। तो उस नियम से क्या हो गया, एंगल P और एंगल R बराबर है, इसीलिए आप क्या लिख सकते हैं, PQ बराबर QR। सम्मुख कोण का अगर युग्म बराबर है तो सम्मुख कोण का भुजा, सम्मुख भुजा क्या होता है, बराबर होता है, इसीलिए हम ऐसा लिख सकते हैं। तो sin 45 4 किसके लिए, ये है R के लिए निकाल रहे हैं, तो लंब बटा कर्ण। तो लंब यहाँ पे क्या है आपका PQ और कर्ण कितना है PR, तो इसको x मान लेते हैं। तो आप पाइथागोरस प्रमेय लगाइए यहाँ पे थोड़ा, पाइथागोरस प्रमेय से क्या हो जाता है, PR का स्क्वायर बराबर PQ का स्क्वायर प्लस QR का स्क्वायर। ये आप x मान के रखें तो s का स्क्वायर, x का स्क्वायर 2x का स्क्वायर, यहाँ PR, तो PR बराबर क्या आ गया, √2x का स्क्वायर, तो x ये आ गया आपका, तो PQ x है और ये x √2, x कैंसिल 1/√2। कैसे आया था sin 45 का वैल्यू 1/2, देखें इसी तरीके से आप cos 45 का भी देख सकते हैं। बेस क्या है QR और कर्ण क्या है PR। QR x माने हैं और PR x √2 आया है, तो x कैंसिल 1/√2। ये tan 45 को भी निकाल के देख लेते हैं, क्या होता है, लंब बटा कर्ण PQ/QR, PQ x और ये भी x कैंसिल बचा 1। इस तरह से साइन, ये tan 45 1 आ गया, sin 45 1/√2, cos 45 1/√2, tan 45 1। इस तरीके से आप 45 डिग्री के कोण
पे कैसे ये त्रिकोणीय अनुपात आया ये समझ गए होंगे। तो यहाँ 30 और 60 डिग्री के कोण के त्रिकोणीय अनुपात हैं, तो उसका मान कैसे हम निकाल रहे थे देखते हैं। साइन 60 का वैल्यू या फिर साइन 30 का वैल्यू कैसे आता है। हम क्या किए, एक त्रिभुज लिए और ये है त्रिभुज ए बी सी। त्रिभुज ए बी सी में ए बी सी क्या है, ये एक समबाहु त्रिभुज है। समबाहु त्रिभुज का क्या होता है, ये कौन सा त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज है। समबाहु त्रिभुज का क्या होता है, सारा साइड क्या होता है बराबर, सारा भुजा क्या होता है बराबर। ए बी बराबर बी सी बराबर ए सी बराबर एक्स, ये मान लिए हम, माना है, ठीक है। तो आपको बताया अगर दो साइड बराबर होता है तो, या फिर आप जानते हैं कि ट्रायंगल का तीनों कोण का योग क्या होता है, ट्रायंगल्स लॉ, ट्रायंगल नियम के अनुसार एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी बराबर 180, और तीनों क्या होगा बराबर होता, तो 3x बराबर 180, तो x का वैल्यू 60, तो सब क्या होगा 60 के बराबर है। और हमने क्या किया, ये एंगल ए को दो बराबर भाग में बांट दिया, मतलब ये भी 30 डिग्री, ये भी 30 डिग्री। और जो किसी एंगल को समबाहु त्रिभुज में अगर दो बराबर भाग में बांटते हैं तो सामने वाला भुजा भी क्या हो जाता है, दो बराबर भाग में बांट जाता है। अगर इसको हम 2x कर देते हैं, 2x के बराबर मान लेते हैं, तो ये x, ये भी x और ये तो 2x है ही। तो यहाँ देखिए एक ट्रायंगल फॉर्म, यहाँ एक परपेंडिकुलर बन रहा है और इसको m नाम देते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या हो गया आपका, ट्रायंगल AAMB और एक ट्रायंगल आपका बन रहा है ट्रायंगल AMC। उसमें देखिए कर्ण क्या है इसका AB, और इसका कर्ण क्या है AC। लंब क्या है एंगल B के अनुसार, या फिर एंगल A के अनुसार, ये देखिए दोनों को फिलहाल। एंगल A के अनुसार लंब क्या है, लंब है BM और इसका है CM। आधार क्या है, आधार इसका आ गया क्या AM और इसका भी आधार AM। तो यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत नहीं। तो अब AM का वैल्यू निकालते हैं। AM बराबर क्या होगा, रूट अंडर कर्ण का स्क्वायर, AB का स्क्वायर माइनस BM का स्क्वायर। यहाँ वैल्यू क्या क्या दिया गया, AB का 2x का स्क्वायर, BM बराबर x का स्क्वायर, 4x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर रूट अंडर 3x स्क्वायर, तो x ये आया इसका AM का मान। तो अब क्या करते हैं, साइन 30 लिखते हैं। साइन 30 में लंब आपका क्या है BM और कर्ण क्या है AB। BM का मान कितना आया है x, कर्ण कितना है 2x, तो साइन 30 का मान इतना होता है 1/2, बिल्कुल होता है। तो आप लोग रिकॉल कर पा रहे हैं कैसे इसका वैल्यू आ रहा है। cos 30 इसके लिए बेस इसका क्या है AM, और इसका कर्ण क्या है AB। AM का मान यहाँ है x √3 और AB 2x, ये 3/2 1030 BM/AM। ये आपका x BM है, AM कितना है x √3, ये 1/3, 1030 का मान 1/√3। और देखे ये साइन 30 cos 30 tan 30 कैसे ये वैल्यू 30 पे आता है, वो जो आपको टेबल अभी कुछ देर पहले मिला था, तो उसमें वो कैसे कैसे वैल्यू आया है और ये समझ गए। अब साइन 60 के लिए देखते हैं। इसी में 60 एंगल B के लिए देखिए, ये आपका आधार बन जाएगा
ये बी एम आधार बन जाएगा। 60 के लिए बी एम आपका आधार बन गया है और ए एम आपका क्या बन गया है, लंब, और ए बी तो आपका कर्ण है ही। तो ये क्या होता है, लंब बट्टा कर्ण। तो लंब क्या है आपका यहाँ पे ए एम और कर्ण है ए बी। ए एम का मान x√3 और इसका 2x √3/2। साइन 60 का मान कितना होता है, √3/2। ये एक लॉन्ग प्रोसीजर है, ये केवल समझने के लिए है, एक थ्योरी पर्सपेक्टिव से है, कॉन्सेप्ट के लिए बस है। इसको आप लोग ध्यान मत दीजिएगा, कैसे आया नहीं आया उतना ज़रूरी नहीं है। केवल आप वो टेबल को याद रखिए और आपको शॉर्टकट भी बताया है। यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत? चलिए, आप समझ लिए एंगल 30 के लिए और 60 के लिए त्रिकोणीय अनुपात जो है साइन, कॉस, टेन या फिर सेक, कॉसेक और कॉट थीटा का कैसे हम ज्ञात करेंगे। चलिए आगे चलिए, अब यहाँ पे क्या है, 0 डिग्री और 90 डिग्री के लिए कैसे निकालेंगे, ये थोड़ा समझने वाला है। तो आप समझिए क्या होगा। 0 डिग्री का मतलब क्या है, यहाँ पे पहले समझते हैं। ये एंगल मानते हैं 60 डिग्री है और ये 90 है, तो ये इतना साइज है। 30 होता तो क्या होता, 30, ये 30 डिग्री मान लेंगे। जितना आप इसको छोटा छोटा करते जाइए, ये 20 डिग्री। तो यहाँ पे ये देखिए ए बी, ए बी, ए बी, ए बी क्या होता है, एंगल जैसे जैसे आपका घट रहा है तो ए बी भी आपका क्या हो रहा है, छोटा होते जा रहा है। ये कॉन्सेप्ट समझिए, हो रहा है ना। और दूसरा कॉन्सेप्ट 90 के लिए समझिए, यह उल्टा कर देते हैं। ये मान लेते हैं ये 20 है और ये 30 है और ये 60 है। 30, 60। तो यहाँ पे क्या होगा, ये ए बी है, ए बी, ए बी। जैसे जैसे एंगल बढ़ रहा है आपका ए बी का भी साइज़ क्या हो रहा है, बड़ा हो रहा है। आप समझिए, कोई आप एक बड़ा सा महल देख रहे हैं या फिर बड़ा सा पेड़ को देख रहे हैं, तो जैसे जैसे आप पेड़ के पास जाते हैं, पेड़ के पास जा रहे हैं, तो वो पेड़ धीरे धीरे लगता है बड़ा होते जा रहा है। जितना दूर रहते हैं उतना क्या लगता है, वो छोटा लगता है। जैसे देखिए, पेड़ से आप अभी क्या हैं, बहुत दूर हैं। यहाँ पे देखिए, पेड़ से आप क्या हैं, बहुत दूर से देख रहे हैं पेड़ को, थोड़ा पास आए तो वो और बड़ा हो गया, और पास आए वो पेड़ और बड़ा हो गया। मतलब ये आपका जो है पैर का टॉप और आपके आँख जो हैं, आँख से जो दूरी उसका बन रहा है, जितना जितना पास आ रहे हैं वो एंगल बढ़ रहा है। मतलब जितना एंगल बढ़ेगा उतना उसका हाइट आपको बड़ा लगेगा, वही हो रहा है यहाँ पे। तो ये बताने का क्या तात्पर्य है, थोड़ा देर में समझ जाइएगा। अब आगे चलते हैं। अभी जो थोड़ा सा हम कॉन्सेप्ट दिए थे, जैसे जैसे आप पैर के पास जा रहे हैं तो आपका क्या हो रहा है, पैर का साइज़ बढ़ रहा है, लग रहा है, क्योंकि यहाँ पे एंगल बढ़ रहा है, इसीलिए आपका पैर का साइज़ भी लगता है क्या, बढ़ रहा है। वही आप पैर से जैसे जैसे दूर जा रहे हैं तो पैर लगता है कि छोटा 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 होते जा रहा है, क्योंकि एंगल छोटा हो रहा है। तो यहाँ पे देखिए, क्या करते हैं हम, सोचिए, यहाँ पे अगर हम जीरो बनाएं, जीरो मतलब इसी लाइन पे हम बना देंगे, तभी ना ये 0 डिग्री का कोण बनेगा। मतलब हम किसी एंगल से अगर 0 डिग्री का बनाना चाहें तो इसी पे बना देंगे, तभी ना होगा। तो ये आपका मान लेते हैं बी है जो 90 बनाता है, और ये सी था, और यहाँ पे ही ए आके बैठ जाएगा। यही होता है ना। यहाँ जो एंगल है, जैसे ही ये सी से 0 डिग्री बनाना चाहेगा, जैसे उठना चाहेगा 0 डिग्री तो उसी लाइन पे होगा, तो उसी लाइन पे क्या हो जाएगा, ये आपका
सेम उसी लाइन पे आके आपका कर्ण बैठ जाएगा। मतलब ए बी बराबर ये ए बी का यहाँ 0 हो जाएगा, ए बी 0 यूनिट हो जाएगा, बट ए सी बराबर बी सी हो जाएगा यहाँ पे 0 डिग्री के कोण में। तो साइन 0 डिग्री क्या होता है, लंब बट्टा कर्ण। तो लंब इसका क्या हो गया है, ए बी, और कर्ण क्या है, ए सी। ऊपर में 0 और नीचे कुछ भी हो तो 0 हो जाता है। कॉस 0 को अब देखिए, कॉस 0 में क्या होता है, आधार बट्टा कर्ण। आधार आपका क्या है, ए सी, और ये भी ए सी, दोनों कैंसिल होके 1। टेन क्या होता है, टेन 0 लंब बट्टा आधार। आधार आपका क्या है, बी सी। ये ऊपर वाला 0 और नीचे कुछ भी रहे तो 0। इस तरह से आप साइन 0, कॉस 0, टेन 0 को समझ गए होंगे। अब देखिए यहाँ समझते हैं। अब 90 डिग्री, 90 डिग्री में क्या होगा, वो जो देखिए एंगल जब बढ़ा रहे थे तो आपका क्या हो रहा था, वो इंक्रीज हो रहा था। तो इसी तरह से क्या होगा, ये 90 के लिए क्या हो जाएगा, यहाँ पे तो बी फिक्स है और ये सी इधर है, तो इधर क्या होगा, सोचिए स्ट्रेच कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, स्ट्रेच। यहाँ क्या हो रहा है, ये देखिए आपका 30 डिग्री है और ये आपका क्या है, 60 है। जैसे जैसे बढ़ा रहे हैं ये 75 डिग्री है, और ये अगर 90 करते तो ऐसा 90 में क्या होता है, ऐसा आता तो आपका क्या हो जाता, ये लंब वाला चीज़ किस पे आके गिर जाता, इस पे आके गिर जाता। ऐसा ऐसा आपको देखने को मिलता। कहने का मतलब ए बी जो है बी सी के बराबर हो जाता, और आपका जो ए सी है वो क्या हो रहा है, यहाँ पे 0 हो रहा है। ए सी यहाँ पे क्या हो रहा है, आपका 0 हो रहा है। तो देखिए ए सी को 0 नहीं बोल सकते, ए सी आपका ये तो इसी साइड रहेगा। 90 केस में क्या होगा, ये देखिए 90 बनाने जब जाएंगे तो ये तो ऐसा कुछ 90 आएगा, उसमें क्या हो जाएगा, ए और बी जो आपका 90 वाला था पोर्शन, बी और सी दोनों कहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा। तो आपका ए सी बोलिए और बी सी बोलिए दोनों बराबर हो जाएगा, और ए बी आपका क्या हो रहा है, यहाँ पे 0 हो रहा है। तो साइन 90 के केस में क्या होगा, साइन 90 लंब आपका क्या है, ए बी, और कर्ण ए सी, यही है ना साइन 90 के लिए। यहाँ देखिए ये भी थोड़ा गलत हाइपोथेसिस हो गया है, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे क्या हो, सी बनाने जाएंगे तो सी तो यहाँ आएगा, और आपका ये चलिए 90 वाला को एक फ्रेश पेज में समझते हैं। यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है, 30 डिग्री के लिए ऐसा, 60 डिग्री के लिए ऐसा, और ये 75 के लिए ऐसा, 90 के लिए क्या कुछ ऐसा फिगर बनेगा। सी यहाँ, और ए आपका उठ के यहाँ आ जाएगा, और बी वाला सिकुड़ के यहाँ। तो आपका बी सी जो है वो 0 की तरफ चला गया, ए बी और ए सी आपका बराबर हो गया। तो साइन 90 क्या होगा, लंब बट्टा कर्ण। लंब आपका क्या है, ए सी बाई ए सी 1, कॉस 90 आधार बट्टा कर्ण, ये 0, और टेन 90 लंब बट्टा आधार, ये ए बी और नीचे 0 कुछ भी होता है तो ये अपरिभाषित हो जाता है। इस तरीके से आपने क्या समझा,
साइन 90 निकालना, साइन 0, साइन और बाकी सारा एंगल को निकालने के लिए जान गए। ये बस थ्योरी के लिए है, आप केवल वो टेबल को याद कीजिए और सवाल को बनाइए।